व्यास माता की जय। जीजी निर्मला व्यास माता की कथा से, हाँ कामदा एकादशी है जीजी है तो उसकी कथा सुनाऊंगी। और तो जीजी बाणा नाची लागन तो लाइक करियो और शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो और कमेंट करके भी बताइए जीजी किसी लागी, ठीक है ना। हाँ सब ने करनी चाहिए जीजी निर्मला, व्यास बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है जीजी। और तो जीजी ने कथा सुना दूँ निर्मला तुम्हें। एक बार जी कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे, हाँ कि युधिष्ठिर पूछा भगवान है ये कामदा एकादशी का क्या मतलब है। और तो वो बताने लग गया जी है आप कामदा एकादशी तो सारी इच्छा पूरी है। कोई भाई अपने सत पर रहे कि नहीं है और साफ सुथरा रहे कि नहीं, सब चीज़ का पालन करके करे है तो जी हाँ हाँ तो इससे सारे फल मिले हैं। और तो फिर एक ललित नाम का राजा था, तो उसने भी पूछा कि भाई कामदा एकादशी का क्या महत्व है। तो पुंडरीक वो राजा था है और भोगलपुर में वो राज्य करा करता। तो उसने भी फिर वशिष्ठ नाम का एक वो ऋषि मिल गया, उसने उससे पूछी है भाई एक ये कामदा एकादशी का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला राजा का ही महाराज इसके करने से सारे सुखा की प्राप्ति हो, इससे सारे काम बने हैं। और तो जी उसने वो राजा गंधर्व करवाया करता, तो उसमें एक ललित नाम का तो राजा वो था गंधर्व और उसकी पत्नी का ललिता नाम था। तो वे दोनों गंधर्व करया करते। एक दिन गंधर्व करते करते और वह ललिता की तमीज होगी वह चली गई। और वो गंधर्व था, वो ललित था ना, गंधर्व करता करता गान करता करता और वो अपने पत्नी की समर्थी करके न शरीर में और उसका ध्यान करके न और वो जमा गान लगा। राजा ने गुस्सा आ गया, उसने सभा में बुला लिया उसने और तो फिर बुला लिया तो उसने उसका श्राप दे दिया। बोला तुम ये क्या किया। बोला आप महाराज वैसे गलती होगी। बोला कोई गलती नहीं है तो श्राप दे दिया। तो वो तो राक्षस की योनि में आ गया जीजी, पहले जीजी से वचन होया करते हाँ है और तो उसने दे दिया तो राक्षस की योनि में आ गया। उसकी 8 योजन की तो शरीर हो गया और 2 फुट योजन लंबी बाह होगी है और ये रोम होते हैं ना ये शरीर पे, ये पेड़ वृक्षा जैसे लंबे हो गए हाँ। और उसका पेट हो गया इंद्राचल पर्वत की तरह और उसकी आँख होगी सूर्य चंद्रमा की तरह चमके दूर से है। और तो फिर उसकी पत्नी ने बेरा पाटा, वह गई पीछे पीछे उसके बना में गई तो उसने श्रृंगी ऋषि मिल गया। वह बोली महाराज ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, उसने सारी बात बताई। और तो फिर बताई तो बेटी चैत की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आओगी और तू उसका व्रत करिए और व्रत करके मैं फिर जागरण करिए पूरी रात का अकेले कर लिए जब तेरे साथ कोई नहीं आगा। और फिर उसने दिए जलाए जागरण करे जीजी निर्मला और फिर उसने तड़के है ना ब्राह्मण जमाए और उसका ही दक्षिणा दे और वह एकादशी अपने आदमी को समर्पित कर दी उसने ब्राह्मण के सामने। तो राक्षस की योनि छोड़ के वो तो फिर ललित बन गया, ललित बन गया। तो जीजी वह इसी कामदा एकादशी करी न तो जीजी वह तो अपने करके कामदा एकादशी स्वर्ग में चली।